ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। हम शरीर नहीं आत्मा हैं। ये भगवत गीता का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज्ञान है। अर्जुन श्री कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर को मारा था, इसलिए अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान उनके अज्ञान रूपी असुर का वध करें। कोई अगर डूब रहा हो और हम अगर उसकी शर्ट को बचा कर लेके आए पर उसको डूबने छोड़ दें तो ये बुद्धिमानी नहीं होगी। वैसे ही अगर हम सिर्फ शरीर को बचाना और मेंटेन करने की कोशिश करें और आत्मा को छोड़ दें तो ये अक्लमंदी नहीं। अभी जब ये कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, सब शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेचुरल है, पर आत्मा के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप आत्मा के बारे में भी सोच रहे हैं। तो भगवत गीता के अनुसार आप बुद्धिमान हैं। भगवत गीता चैप्टर 2 का सेकंड श्लोक समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड श्लोक चालू होता है, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। इसका मतलब कृष्ण भगवान हैं। तो बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, पर यहाँ भगवत गीता के अनुसार कृष्ण भगवान हैं। दिस इज़ वन प्रूफ। तो इस श्लोक के तात्पर्य में एक श्रीमद् भागवतम 1.2.11 का श्लोक कोट किया हुआ है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो कृष्ण भगवान को 3 फेज में समझा जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो कृष्ण ब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं और भगवान भी हैं। तो जो बिगिनर स्टूडेंट, प्रिलिमिनरी स्टूडेंट है, नौसिखिया है, वो भगवान को ब्रह्म समझता है। उसको कंपेयर किया गया है उस स्टूडेंट से जो सूर्य की रोशनी, सनशाइन को स्टडी करता है। तो ऐसे बहुत जन हैं जो भगवान को ब्रह्म ज्योति, लाइट समझते हैं। उनसे एडवांस वो हैं जो भगवान को परमात्मा के रूप में जानते हैं। जो योगी होते हैं वो भगवान को हृदय में परमात्मा रूप में दर्शन करना चाहते हैं। उनको कंपेयर किया गया है उन स्टूडेंट से जो सूर्य के सतह या सरफेस को स्टडी करते हैं। और थर्ड सबसे एडवांस वो हैं जो भगवान को जानते हैं। उनको कंपेयर किया जा रहा है उन स्टूडेंट से जो सूर्य के ग्रह में अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जो सन प्लैनेट में एंटर कर सकते हैं। वैसे ये तीनों ही सही हैं, तीनों भक्त हैं भगवान के, पर जो भगवान को जानता है वो भगवान के ये तीनों फेजेस को समझ सकता है। वो कृष्ण को सही में जानता है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक लाइट निकलती है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो कुछ लोग भगवान की इस लाइट को ही मानते हैं। वो भगवान को लाइट समझते हैं या निराकार समझते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में भी हैं। तो कुछ लोग भगवान को हृदय में देखना चाहते हैं और कुछ भगवान को उनके कंप्लीट रूप में देखना चाहते हैं, भगवान रूप में। बहुत कहते हैं भगवान का रूप कैसे हो सकता है, पर जब हमारा रूप हो सकता है तो भगवान का भी रूप हो सकता है। तो व्यास देव जिन्होंने सब शास्त्र लिखे, वेद, पुराण, महाभारत, उनके पिताजी थे पराशर मुनि। उन्होंने भगवान शब्द का अर्थ, डेफिनेशन इस प्रकार दिया है, ऐश्वर्यश्च समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नम भाग इति गण। विष्णु पुराण 6.5.47। इसका अर्थ है भगवान वे हैं जिनके पास समस्त यानी पूरा धन है, शक्ति है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान है तथा
वैराग्य है। ये 6 क्वालिटीज पूरी मात्रा में है। तो ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो धनी हैं, जिनमें बहुत ताकत है, जो फेमस हैं, जो ब्यूटीफुल है, बहुत ज्ञानी है, बहुत वैरागी है। पर ऐसा कौन है जिसमें ये सब 6 गुण पूरी मात्रा में हो? ये क्लेम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है तो आप उसे भगवान मान सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो सारे मटीरियल क्रिएशन और वैकुंठ के मालिक हैं। जब वे द्वारका में थे तो उनके हजारों महल थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत एक उंगली में 7 दिन धारण किया। कृष्ण 5000 साल पहले आए थे, पर अब भी फेमस है। लाखों भक्त, लाखों मंदिर। कृष्ण ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। भगवत गीता उन्हीं की कही गई है। इस संसार में मिस यूनिवर्स कंपटीशन होता है। उसमें सबसे ब्यूटीफुल लड़की को चुना जाता है। अगर मिस यूनिवर्स की ब्यूटी को 1000 गुना बढ़ाएंगे तो स्वर्ग की अप्सरा की ब्यूटी मिलेगी। स्वर्ग की अप्सरा की ब्यूटी को 1000 गुना बढ़ाएंगे तो वैकुंठ की देवी मिलेगी। और अगर वैकुंठ की देवी की ब्यूटी को 1000 गुना बढ़ाएंगे तो गोलोक वृंदावन की एक गोपी होगी। तो कृष्ण के धाम में ऐसे करोड़ों गोपियां हैं। एक गोपी इस पृथ्वी की ब्यूटी से करोड़ों गुना ज़्यादा सुंदर है। और ये करोड़ों गोपियां ब्रह्मा जी को कहती हैं, आपने ये आँखों की पलकें क्यों बनाई? हम हाफ सेकंड के लिए कृष्ण का दर्शन मिस करती हैं। इमेजिन कृष्ण कितने ब्यूटीफुल होंगे। हजारों कामदेव कृष्ण को देखकर बेहोश हो जाते हैं। कृष्ण सबसे ज़्यादा वैरागी भी हैं। वो ये सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं। तो बहुत शास्त्रों में इसका प्रूफ है कि कृष्ण भगवान है। ब्रह्म संहिता 5.1 में ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर तो बहुत हैं, पर परम ईश्वर कृष्ण है। वो सच्चिदानंद की मूर्ति है। श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में भी एक श्लोक आता है, एते चाम्स कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। मतलब भगवान के बहुत अवतार हैं, अंश हैं, अंश के अंश हैं, पर कृष्ण स्वयं भगवान है। उन्हीं से परमात्मा निकलते हैं, उन्हीं से ब्रह्म भी हैं। उनका आकार है, वो निराकार भी हैं, वो सब कुछ हैं। ही इज़ कंप्लीट। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम तो आर्यन हो, तुम तो शास्त्रों को जानते हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? यह बात तुम जैसे क्षत्रियों को शोभा नहीं देती। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।